आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। ओवर द वीकेंड भारत की तरफ से अपनी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई थी और उस टेस्ट के बाद में अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की रिएक्शंस आ रही हैं। कई लोग इस डेवलपमेंट को डाइजेस्ट कर पाए हैं, कई लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं, कई लोगों को परेशानी हुई है और कई लोग तो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल था। एनीवेज, ये जो लेटर कैटेगरी है इनके दुख और बढ़ने वाले हैं। कारण है कि यहाँ पर केवल एक तरीके की मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ द्वारा डेवलप नहीं की जा रही है। इनफैक्ट 5 अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स और रिलेटेड टेक्नोलॉजी डीआरडीओ द्वारा डेवलप की जा रही है। इस वीडियो के दौरान हम लोग इन 5 मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि लगभग 10 साल पहले डीआरडीओ की तरफ से एक हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम टेस्ट किया गया था जिसका नाम था शौर्य। उसके बारे में इतनी ज्यादा बातचीत क्यों नहीं की जाती है? देखिए, चीजों को बेहतर समझने के लिए आपको हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की तीनों कैटेगरीज को समझना पड़ेगा और ये चीज हम लोग पहले कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स को आप बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, दूसरी कैटेगरी है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स और तीसरी कैटेगरी है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को भारत काफी पहले ही मास्टर कर चुका है। वहीं अगर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो HSTDV के साथ में भारत एक डेमोन्स्ट्रेटर ऑलरेडी प्रूव कर चुका है और इस डेमोन्स्ट्रेटर के बेसिस पर एक नई मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही है जिसका नाम है लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। ये प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाई जा रही है और इसको लेकर भी टेस्टिंग अगले साल शुरू हो जाएगी। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जिस मिसाइल सिस्टम की यहाँ पर बातचीत हो रही है ये स्क्रैमजेट इंजन से पार की जाती है, यानी कि ये काफी कम एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स कॉस्टली होंगी और इसी वजह से इनको बहुत ज्यादा नंबर में यूज नहीं किया जा सकेगा। कहीं ना कहीं यही कारण है कि एक तीसरी कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप किया जा रहा है और इन मिसाइल सिस्टम्स को बूस्ट ग्लाइड व्हीकल्स कहा जाता है। इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स हवा में पहले काफी ऊपर तक जाती हैं और उसके बाद अपने पेलोड को डिप्लॉय कर देती है। ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को आप क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगराइज करेंगे, लेकिन इनका पेलोड स्पेशल होता है। इस तरीके की मिसाइल सिस्टम एक ग्लाइड व्हीकल को कैरी करती हैं जो हाइपरसोनिक स्पीड से ग्लाइड कर सकता है। कल के वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल 4 अलग अलग तरीके के होते हैं और इन चारों में से विंग्ड बॉडी टाइप के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल सबसे तेज होते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और इसी वजह से एक ट्रेड ऑफ के तौर पर ब्लेंडेड बॉडी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। डीआरडीओ की तरफ से इन 4 कैटेगरीज में से 3 कैटेगरी की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स बनाई जा रही हैं और उस हिसाब से अगर आप इफेक्टिवली हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के नंबर की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5 अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर इस समय काम किया जा रहा है। कोनिकल व्हीकल के ऊपर काफी पहले काम कंप्लीट कर लिया गया था, डेल्टा विंग रिसेंटली टेस्ट किया गया है और आने वाले समय में ब्लेंडेड बॉडी टेस्ट किया जाएगा। यानी कि जो लोग परेशान हो रहे हैं कि भारत की तरफ से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट किया गया है, उनकी परेशानी अभी दूर होने वाली नहीं है। इनफैक्ट ये आगे चलकर और बढ़ने वाली है। अब बात कर लेते हैं शौर्य मिसाइल सिस्टम के बारे में। देखिए, शौर्य एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो 7.5 मार्क तक की स्पीड अटेन कर सकती है। अगर इसके बेसिक क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है जो री एंट्री नहीं करती है, लेकिन अपने टिपिकल फ्लाइट पाथ के दौरान इसका मोमेंटम इतना ज्यादा होता है कि ये 7.5 मार्क तक की स्पीड अटेन कर सकती है। लेकिन ये प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के लिए बनाया गया था और इसी वजह से इसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है। INS अरिहंत के ऊपर जाने वाली न्यूक्लियर टिप्ड K-15 सागरिका मिसाइल सिस्टम इसी मिसाइल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है और यही कारण है कि इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है। हालांकि डीआरडीओ की तरफ से शुरुआत से ही कोशिश की गई थी कि इसको K-15 के साथ में जोड़कर ना देखा जाए और इसको एक कन्वेंशनल स्ट्राइक वेपन के तौर पर प्रेजेंट किया जाए। वैसे साल 2020 के आसपास रिपोर्ट्स आई थी कि शौर्य को भी इंडक्ट कर लिया गया है और उस हिसाब से अब उस मिसाइल सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं। एनीवेज, जिन टॉपिक्स के बारे में अब हम लोगों को बात करने की आवश्यकता है वो ये 5 मिसाइल सिस्टम्स हैं जो आने वाले समय में टेस्ट की जाएंगी। वैसे इन 5 मिसाइल सिस्टम का मोस्ट लाइकली फर्स्ट स्टेज सिमिलर होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।